Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me, and today we are going to cover our next lecture, and this lecture is based on the Allama Iqbal Open University book Compulsory English 2 जिसका कोड है 1424. So हम व्यूअर यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं और इसमें हम लोग सीख रहे हैं सीक्वेंस में चीजें कैसे लिखते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं. So let's start our today lecture. In this lecture, they are saying that a process and sequence essay tells the reader how to do something. ठीक है जी, मेन पर्पस है हम सीख आज क्या रहे हैं, द प्रोसेस आर सीक्वेंस ऐसे. बेसिकली ये हम लोग आज सीख रहे हैं और ये बताता क्या है, ये जो रीडर को बताता है कि हाउ टू डू समथिंग, कोई भी काम जो है बेसिकली वो कैसे किया जाता है, ठीक है, या वो कैसे होता है. ये बेसिकली ऐसे बताता है. एज यू राइट योर प्रोसेस सीक्वेंस ऐसे, जैसे कि आप प्रोसेस या सीक्वेंस ऐसे के बारे में जानते हैं, यू मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स. वो कह रहे हैं आपको ये पॉइंट्स फोकस करने. क्या है ये पॉइंट्स? व्हाट प्रोसेस यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. कह रहे हैं बेसिकली आप कौन सा प्रोसेस है जो आप बताना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. देन सेकेंड पॉइंट है हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द प्रोसेस. सेकेंड है जी टोटल कितने स्टेप्स हैं उस प्रोसेस में, वो फोकस में रखने. एंड व्हाई इज ईच स्टेप इम्पोर्टेंट, और हर स्टेप इम्पोर्टेंट क्यों है. ठीक है, ये चीजें आपने ख्याल रखनी है. अगर कोई लंबी आप स्टोरी बताना चाह रहे हैं, लंबा प्रोसीजर बताना चाह रहे हैं, प्रोसेस बताना चाह रहे हैं, तो आपने उसमें ये नहीं करना है कि आप उसको क्या करें कि उसका हर स्टेप लिखें, नहीं, बल्कि जो इम्पोर्टेंट होगा, जो टू द पॉइंट होगा, जिससे आपकी क्लैरिटी शो हो रही होगी और एक समराइज किस्म का आप वो जो है प्रोसेस ऐसे लिख पाएंगे, सिर्फ उनको आपने पॉइंट आउट करना है. यहाँ पे वो फर्दर कह रहे हैं प्रोसेस आर सीक्वेंस एसेज आर ऑफन रिटन इन द सेकंड पर्सन. ये याद रखना हमेशा, प्रोसेस ऐसे किस में लिखा जाता है, सेकंड पर्सन, यानी कि यू में लिखा जाता है. ठीक हो गया जी, इस चीज को आपने क्या है जी माइंड में रखना है कि यू में लिखा जाएगा. ठीक है जी. एंड हाउ सीक्वेंस मार्कर्स and transitions word that help the readers understand the essay. और वो कह रहे हैं कि आपने ये जहन में लिखना है, रखना है कि सीक्वेंस मार्कर हम यूज करते हैं नंबर 1, या हम ट्रांजिशनल वर्ड जो है यूज करते हैं, और ये हमको रीडर को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऐसे को समझने में. प्रोसेस और सीक्वेंस ऐसे आर जनरली ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू अ सीक्वेंस और टाइम. अच्छा, ये कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? एक सीक्वेंस मद्देनजर रखा जाता है और टाइम. मसलन जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में किया था क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज ऑर्गेनाइज करना, ये स्टेप टू स्टेप. जैसे हमने दरख्त की एग्जांपल पढ़ी थी, तो पहले क्या करना है, जमीन में गड़ा खोदना है और फिर वहां पे हमवार करनी है और फिर उसको पैमाइश देखनी है, ये सारी चीजें देखनी है. फिर बीज कब बोना है, उसके टाइम फ्रेम बहुत जरूरी होता है. ठीक है, वो किस जगह लगाया जा रहा है वो जरूरी है. तो चीजों को तरतीब और सीक्वेंस के साथ लिखना. दैट इज द begin with the first step in the process and proceed until the last step in the process. कहते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है फ्रॉम फर्स्ट स्टेप और ये एंड कहाँ होता है? लास्ट स्टेप पे. ठीक है जी. We have already told you earlier about the common transitional words that are used in process are use in process or sequence essay. Here is the table again. वो कह रहे हैं कि जी पहले भी हम आपको ट्रांजिशनल कॉमन ट्रांजिशनल वर्ड्स के बारे में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ हम दोबारा आपको क्या दे रहे हैं, टेबल दे रहे हैं. टेबल देखते हैं जी क्या है. ये टेबल है, ये पहले भी हमें बताया जा चुका है. आफ्टरवर्ड्स, ठीक है जी, इसके बाद फर्स्ट पहले, सेकंड दूसरे पे, नेक्स्ट आगे क्या होगा, देन उसके बाद ये दोनों से हैं, लेटर इसके बाद, बिफोर पहले, फॉलोड बाय, मसलन इसके साथ ही पीछे ये काम स्टार्ट हो जाता है, लास्टली एंड पर, फाइनली नतीजा के तौर पर, इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज करते हैं, इन द एंड आखिर में, एटलीस्ट आखिरकार, इन द बिगनिंग स्टार्ट में, मीनवाइल दरमियान में, सब्सिक्वेंटली एक वजूहात की बिना पे, जैसा था सून आफ्टर इसके फौरन बाद, और साइमल्टेनियसली साथ साथ. ठीक है जी. ये जो क्या है, ये वो वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम, जिन्हें हम ट्रांजिशनल वर्ड कह रहे हैं, सीक्वेंस मार्कर्स कह रहे हैं, ये आपने यूज करने होते हैं. सो आपने अगर सीक्वेंस ऐसे तैयार करना है तो
प्लीज व्यूवर्स इन टेबल्स के इनको याद कर लें और इनका यूज कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं इन्हें समझ लें, उन्हें मेमोराइज कर लें ताकि ये मार्कर आप लाजमी अपने ऐसे में यूज करें। ठीक है जी। द प्रोसेस और सीक्वेंस ऐसे हैज आल्सो द सेम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट हैव ऑलरेडी ब्रीफ्ड यू अबाउट इन बुक 1, 1, 4, 2, 3। वो कह रहे हैं बिल्कुल ये वही सीक्वेंस का वही पैटर्न है, वो उसी तरह आपने इसे लिखना है जैसा कि हमने आपको बुक 1 यानी कि आपकी जो पिछले सेमेस्टर की बुक थी, ठीक है, 14-23 उसमें बता चुके हैं। दैट इज इट हैज एन इंट्रोडक्शन, बॉडी, मिडल एंड अ कंक्लूजन। वो कह रहे हैं इसमें वही 3 पार्ट है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी या मिडल पार्ट है या उसका कंक्लूजन है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ये यहाँ हमें इंट्रोडक्शन के बारे में ब्रीफली बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इंट्रोडक्शन या हाउ टू राइट अ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कह रहे इन द इंट्रोडक्शन द राइटर रिवील्स द एम और स्टेटस द मेन आइडिया ऑफ द एसे। आपने क्या लिखना है उसमें, मेन आइडिया ऑफ द एसे जो है वो आपने अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। लीविंग आउट स्पेसिफिक डिटेल्स विच विल बी प्रोवाइडेड इन द बॉडी पैराग्राफ। कह रहे यहाँ आपने डिटेल नहीं देनी, वो आप कहाँ प्रोवाइड करेंगे, वो नेक्स्ट बॉडी का जो पैराग्राफ है उसमें प्रोवाइड करेंगे। सो ये आपका बॉडी का पैराग्राफ आ गया। यहाँ आपने एक्चुअली बेसिकली जो है अपनी डिटेल्स देनी है। द नंबर ऑफ द बॉडी पैराग्राफ डिपेंड्स ऑन द स्टेप्स आर स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोग्रेस। सो वो कह रहा है कि कितने पैराग्राफ इसमें शामिल होंगे वो आपके स्टेप्स और स्टेजेस पे बेस करता है। मीन ये एक चीज को क्लियर कर रहा है कि एक पैराग्राफ में आपने एक स्टेप या एक ही स्टेज जो है आपने लिखनी है। क्लियर, समझ आया? The body must include relevant details about how to carry out the procedure in step. वो कह रहा है कि जो द बॉडी है ना वो उसमें लाजमी तौर पे डिटेल्स जो होती हैं रेलिवेंट डिटेल, उससे उसके मुतलका जो डिटेल होती है दैट हाउ टू कैरी आउट द प्रोसीजर, के प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप लेके कैसे चलना है। All the paragraphs in the body section must have unity and logical sequence. वो कह रहे हैं पैराग्राफ्स, ये जो बॉडी में पैराग्राफ है उसमें यूनिटी और लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। क्या मतलब, मीन एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए। मीन एक आइडिया दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये नहीं कि पहला आइडिया दिया और देन डायरेक्टली थर्ड आइडिया पे। मीन एक सीक्वेंस होना चाहिए। मीन पहले दरख्त में के लिए हमेशा बीज बोया जाता है, वो उसके बाद पानी दिया जाता है, पानी देने के बाद जो है उसमें से आस्ता आस्ता छोटा सा प्लांट निकलता है और देन आस्ता आस्ता ग्रो करता है। सो दीज आर द स्टेप्स। इस तरह लॉजिकली आपने लिखने चलना है। फिर ईच पैराग्राफ रिलेट्स टू ईच अदर, जहां पैराग्राफ्स को एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट कंक्लूजन है। कंक्लूजन में क्या करना है, द कंक्लूडिंग पैराग्राफ समराइजेस द मेन पॉइंट। ये क्या करता है, जो समराइज करेगा मेन पॉइंट्स को, वो मेन पॉइंट जो आपने यहाँ दिया था स्टार्टिंग में, जो आपने मेन पॉइंट इंट्रोडक्शन में दिया था उसी मेन पॉइंट को आपने यहाँ समराइज करना है। दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन एंड बॉडी। ठीक है, जो कि आपने किसमें किया है, इंट्रोडक्शन में भी दिया है और देन बॉडी में उसकी डिटेल दी है। तो इनको आपने यहाँ आके समराइज कर देना। ठीक है व्यूवर्स, सो होपफुली आपको समझ आया होगा हाउ टू राइट अ सीक्वेंस ऐसे या प्रोसेस ऐसे। सो नेक्स्ट उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज नंबर 14 है। उसमें उन्होंने हमें जी एक वो दिया हुआ है एक टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज दी है, उसे सॉल्व करेंगे। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लेक्चर अच्छा लगा है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि डेली आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।